बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमास को अल्टीमेटम। दरअसल हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल की एक बड़ी सफलता है। इजराइल हमास जंग के बीच ये पहला मौका है जब गाजा के लोगों का हमास के खिलाफ गुस्सा फूटा है। हमास के खिलाफ गाजावासी उस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं जब सीज फायर के दूसरे दौर की उम्मीद खत्म होने के साथ ही इजराइल ने गाजा में फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ हर तरफ हो रही मौत, तबाही और बर्बादी से आजिज आ चुके लोगों ने इजराइल की जुबान में हमास को न सिर्फ आतंकी करार दिया बल्कि उसे जल्द से जल्द गाजा को खाली करने के लिए कहा है। एक तरफ इजराइल उसे खत्म करने पर उतारू है तो दूसरी तरफ गाजावासियों का उसके खिलाफ होना हमास के लिए दोहरा झटका है। इसी के साथ सपोर्ट बेस के खत्म होने से हमास बुरी तरह से बौखला गया है और वो विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश में है। हमास के खात्मे की शुरू हो चुकी उल्टी गिनती पर ही पेश है हमारी खास पेशकश हमास को अल्टीमेटम। इजराइल ने दिखाया बर्बादी का मंजर। हमास के कारण गाजा तबाह। फिलिस्तीनियों पर जबरदस्त असर। मौत, तबाही से लोग लाचार। बर्बादी से फिलिस्तीनियों में उबाल। गाजा छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। दरअसल गाजा पट्टी में युद्ध की स्थिति भयावह होती जा रही है। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा को तबाह करने का संकल्प दोहराया है। सीज फायर के खत्म होने के बाद इजराइल के भीषण हमले ने गाजावासियों को थर्रा दिया है। अपनों की हो रही लगातार मौत से गाजावासियों ने हमास के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो उधर हमास के खिलाफ गाजावासियों को विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है। हमास के खिलाफ इजराइल की ये सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। हमास के खिलाफ गाजावासी। इजराइल के हमलों से गाजा तबाह हो चुका है। मौत, तबाही और बर्बादी से गाजा के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इजराइल हमास जंग में गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ बर्बादी का मंजर देखकर गाजा के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। गाजावासियों की सब्र का बांध टूट गया है और हमास से उसकी हमदर्दी खत्म हो गई है। लिहाजा गाजा के लोग अब हमास को बर्दाश्त करने के लिए कतई राजी नहीं हैं। इजराइल की तरफ से हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर हो रहे लगातार हमले से परेशान गाजावासी हमास के खिलाफ पहली बार सड़कों पर उतरे। हजारों फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलिस्तीनियों ने गाजा से हमास को खदेड़ने का मन बना लिया है। युद्ध से त्रस्त गाजावासियों ने हमास के विरोध में रैली निकाली। वहीं लोगों ने हमास को गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभी जिस तरीके से अभी जो एक सीज फायर हुआ फेज 1, उसमें काफी जो गाजा के जो सिविलियंस हैं वो वापस अपने टूटे फूटे घरों में जाने की कोशिश किए या टेंट्स में वहां पर रह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी भी हमास पूरा सुधर नहीं रहा है या अगर बोलें कि वो पीस ट्रीटी के तहत वो पूरे चीजों को वो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इजराइल तो पूरा गुस्सा हो ही रखा है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरा अल्टीमेटम दे रखा है हमास को कि अगर वो चीजों को ठीक से ना करें, होस्टेजेस को वो वापस ना करें तो हेल विल हैव टू बी पेड बाय हमास। उन्होंने ये तक वहां पर कह दिया है, जिसके वजह से जो गाजा पट्टी के जो निवासी हैं, सिविलियंस हैं, वो बहुत परेशान भी हो रखे हैं। इतने 1.5 साल की युद्ध के वजह से उनके ढेर सारे लॉस ऑफ लाइव्स भी हो रखा है, लॉस ऑफ उन लोग के पूरे प्रॉपर्टी सब कुछ हो रखा है, बच्चों का उनका वहां पे दिक्कत हो रखा है, जिसके वजह से वो लोग भी एकदम वहां पे ऑपरेशन फील कर रहे थे हमास के खिलाफ और ढेर सारे वहां पे अब आंदोलन भी होने लगे हैं। हमास के विरोधियों ने टेलीग्राम पर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद लोग लामबंद हुए। गाजा में 3 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। लोगों ने हमास को आतंकी संगठन कहा और सत्ता छोड़ने की मांग की। सड़कों पर उतरे लोगों ने हमास बाहर जाओ, हमास आतंकी है, हम हमास को उखाड़ फेंकना चाहते हैं के नारे लगाए। साथ ही जंग खत्म करो और फिलिस्तीन में बच्चे जीना चाहते हैं लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया।
हमास के खिलाफ हुंकार भरने वाले हजारों गाजा वासियों ने एक सुर में कहा, न हमें युद्ध चाहिए और न ही हमास, हमें शांति से जीना है। सफेद झंडे लहराते हुए इन लोगों ने शांति की मांग की। फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो जाने से हमास बुरी तरह से बौखला गया है और इसी बौखलाहट में हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की और उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की। फिलिस्तीन के लोग चाहते हैं कि मीडिया इन घटनाओं को कवर करे ताकि लोगों की आजादी की मांग दूर तलक पहुंच सके। फिलिस्तीनी अब इजराइल से गाजा के खिलाफ दुश्मनी को रोकने की मांग कर रहे हैं। वे शांति और इस जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से कहते आए हैं कि वो फिलिस्तीनियों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमास को गाजा से निकालना चाहते हैं। यही उनकी लड़ाई है। गाजा में हमास के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन इस बात के सबूत हैं कि नेतन्याहू अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। गाजा से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि पैलेस्टीनियंस हमास का विरोध कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कंक्लूजन पे आना, क्योंकि पैलेस्टीनियंस और हमास में कोई फ़र्क नहीं है। वो एक ही कौम है, उन्हीं से हमास पैदा हुआ है और जो हमास की मूवमेंट को बुनियादी ताकत मिलती है वो पैलेस्टीनियंस से मिलती है। तो अभी जो ये न्यूज़ आ रही हैं कि विरोध हो रहा है हमास के अगेंस्ट और प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे और उनको उनका विरोध किया जा रहा है, शायद हमको उसको एक कंक्लूजन तक नहीं लाना चाहिए अभी, पर सर्टेनली एक ह्यूमन फैक्टर आपको इसमें लेके आना पड़ेगा कि कब तक पैलेस्टीनियन सफ़र करते रहेंगे और उनको पता है कि उनकी सफरिंग की वजह है हमास। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी मिट्टी में मिलता जा रहा है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी आपको दिख रही है। लाखों इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और इसी के साथ लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर बचे हैं और ना खाने के लिए सामान बचे हैं। एक तरफ लोग इजराइल के हमले में मर रहे हैं तो दूसरी तरफ खाना नहीं मिलने के कारण भूखमरी से परेशान है। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और इसीलिए इस जंग को रोकने के लिए गाजा के लोग हमास के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मिट्टी में मिली गाजा पट्टी। इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद गाजावासी अपने घरों को जरूर लौटे, लेकिन दूसरे फेज के सीज फायर की उम्मीदों के बीच इजराइल ने एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने की जिद पर अड़े इजराइल ने गाजावासियों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की, लेकिन लोग अब गाजा छोड़कर जाना नहीं चाहते। इस युद्ध को हमास ने जानबूझकर शुरू किया था। अक्टूबर 2023 में उसने न केवल आम लोगों की जान ली बल्कि सैकड़ों नागरिकों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद से इजराइल हमास पर हमलावर है। इजराइल की तरफ से गाजा पर हो रहे लगातार हमले से गाजा वासियों का दम अब पूरी तरह से घुट चुका है। हमास लगभग 17 सालों से गाजा में जमा हुआ है। हाल में इजराइल समेत अमेरिका ने इसे हटाने की बात की थी। पहले छोटे छोटे आंदोलन शुरू हुए, अब एकदम खुल के हजारों के तादाद में गाजा के जो सिविलियंस हैं वो निकल रहे हैं और हमास के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमास को वहां से हटने के लिए भी कह रहे हैं। हमास को बोले जा रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे जितने होस्टेजेस उनको लौटाओ भी। तो हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले बार, क्योंकि वो बहुत एक आक्रामक तरीके से और एक डिक्टेटोरियल तरीके से पूरे गाजा पट्टी में लोगों को अभी वो रूल करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह की उसके वहाँ पे एक फोर्स है, जिस तरीके से उसके वॉलंटियर्स हैं, जिस तरह की उसका ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्ड पूरे रिबेलियन उन लोग का जो चल रहा है, उसके वजह से वो सिविलियन वॉइसेस को वो दबा ले जा रहे थे। लेकिन इस बार वो उन लोग को नहीं दबा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो आक्रोश, जन आक्रोश जो अभी निकल के आ रहा है, ये अंदर से जो जनता एकदम त्रस्त हो रखी है, वो जो वॉर को खत्म करना चाहती है, इस लड़ाई को, इस युद्ध को वो पूरा खत्म होना चाहते हैं। तो वो हमास को बार बार बोल भी रहे कि हमास गेट आउट, और वो सब पूरा नारेबाजी और प्लेकार्ड्स और वो सब प्रदर्शन चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वो अस्थायी तंबुओं या खंडहरों में रहने को मजबूर हैं। जिन जगहों पर रहने के लिए वो मजबूर हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। इजराइल की नाकाबंदी की वजह से मानवीय सहायता, खाना, दवाइयां, ईंधन गाजा में नहीं पहुंच पा रही है। दुकानें बंद हो गई हैं, खाने की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। गाजा में 60% से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। घर, स्कूल, अस्पताल और बाजार खंडहर बन गए हैं।
लोग बेघर हो गए हैं और उनके पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। इसे दोबारा बनाने में 80 साल लगेंगे। बच्चों की लाशों पर बिलखती माएं, सड़कों पर पड़े शव, मरने वालों में आधी से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। परिवार अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं, जिससे दुख और लाचारी बढ़ रही है। गाजा में सब कुछ खत्म होने की तस्वीर सामने आ रही है। एक चीज साफ हो जाती है कि एक टॉलरेंस लिमिट होती है एक शरीर में, वो कब तक आदमी सह सकता है। रोज बम गिर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, माताएं और जो औरतें हैं उनका कत्लेआम हो रहा है। तो दो दुश्मन अभी पैदा हो गए हैं। एक तो इजराइल को वो समझते अपना दुश्मन, और एक अभी हमास को वो इस सब की वजह मानते हैं। तो अगर हम इस थ्योरी को आगे लेके जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि हमास भी आइसोलेट हो सकता है, और अगर वो आइसोलेट होता है तो ये लड़ाई को ज़्यादा लंबा देर तक नहीं खींच पाएगा, और इसमें वेस्टर्न ताकतें भी शामिल हैं। दरअसल गाजा की तबाही की वजह हमास है, और हमास ने ही इजराइल को जंग के लिए मजबूर किया है। इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है, तो उधर इसके बावजूद भी हमास ने बंधकों को छोड़ने से मना कर दिया है, जिससे इजराइल का गुस्सा एक बार फिर से भड़क गया। इजराइल ने हमास को खत्म करने का ऐलान करते हुए एक बार फिर से गाजा में तबाही मचाने की चेतावनी दे दी है। इजराइल की चेतावनी। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू हुआ था। पहले चरण का युद्ध विराम खत्म हो चुका है। बंधकों की रिहाई के मामले में हमास की तरफ से पेंच फंसा दिया गया। इजराइल पर हमले के बाद हमास ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। सीज फायर के दौरान बंधकों की रिहाई के बावजूद हमास ने अभी भी 59 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें से 24 जीवित हैं। बाकी लोगों में से अधिकतर को रिहा कर दिया गया है या उनके शव सौंप दिए गए हैं। दरअसल हमास दूसरे फेज का समझौता करना चाहता था, लेकिन इजराइल इसके बदले पहले फेज के सीज फायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में था। इजराइल और हमास का जो युद्ध है करीब अब 1.5 साल उसके पूरे होने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था और अब तक चला ही जा रहा है। जिस तरीके के आतंकी अटैक्स किए थे हमास ने इजराइल के ऊपर, जिस तरीके से उसने 250 से ज्यादा होस्टेजेस वहां से वो कैप्चर करके लेकर गया था इजरायलीज को गाजा के अंदर, और उसके बाद जो भीषण अटैक्स हुए हैं इजराइल से प्रति गाजा के ऊपर, उसके वजह से ढेर सारे सिविलियंस भी वहां पे पूरे डिस्प्लेस हो रखे हैं, पूरा वहां पे तबाही मच रखा है। लेकिन हमास जो है अभी भी तस से मस बिल्कुल हो नहीं रहा है। हमास अपनी लड़ाई अभी भी लड़ने में पूरा कोशिश किया जा रहा है। हालांकि एक बहुत नेगोशिएटेड एक पीस ट्रीटी भी किया गया था, जिसके तहत एक फेज 1 भी इंप्लीमेंट किया गया सीज फायर का। लेकिन इस सीज फायर को अभी इजराइल नहीं मान रहा है, और फेज 2 का जो सीज फायर अभी होना है उसके लिए अभी वो लोग पूरे अलग अलग डील्स कोशिश किए जा रहे हैं कि दोनों इजराइल और हमास आपस में लोग कुछ उस पे सुलह पर पहुंच पाए। इजराइल और हमास में युद्ध विराम को बढ़ाने की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद इजराइल ने हमास पर हमला शुरू कर दिया। इजराइल की तरफ से गाजा पर हुए ताजा हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मच गई। गाजा में इजराइल के भीषण हवाई हमलों में हमास की सरकार के प्रमुख के साथ कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। गाजा पर इजराइल के भीषण हमले से हमास बौखला गया है और उसने बंधकों को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। इजराइल के हमले के बाद हमास की ओर से बयान आया है कि इजराइल ने सीज फायर को तोड़कर बंधकों की जान खतरे में डाल दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल केट्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास बचे हुए बंधकों को रिहा करने से इनकार करता रहा तो इजराइल गाजा में और ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। इजराइल तब तक लड़ेगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता। इजराइल की इस धमकी से गाजा के लोग थर्रा गए हैं, लिहाजा वो हमास को गाजा खाली करने के लिए कह रहे हैं। जिस तरीके से जो सिचुएशन अभी गाजा के अंदर हो रखा है, देखिए 1.5 साल से जो पूरे इनोसेंट सिविलियंस हैं वो हमास की जो मिलिटेंट एक्टिविटी के वजह से इजराइल के प्रति जो उसने किया है, और इजराइल का जो एकदम अग्रेसिव वहां पे जो रिस्पॉन्स है उसके वजह से जो इनोसेंट सिविलियंस है काफी सफर किए हैं। जिस तरीके से उनके पूरे बमबारी वहां पर हुआ है, वहां पे उनके परमानेंट स्ट्रक्चर्स पूरे वहां पे पूरे गिर रखे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, खाने पीने की वहां पे किल्लत है।
इन्फ्लेशन वहां पे इतना ज्यादा हो रखा है, बेसिक एमिनिटीज उनको नहीं मिल पा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस और अस्पताल तो दूर की बात है, बेसिक उनका खाने पीने, ईंधन, इन सब चीजों की भी वहां पे उन लोगों को अभी पूरे रोना उनको पड़ रहा है। जिस तरीके से रेफ्यूजी कैंप्स वहां पे पूरे आ रखे हैं। ये जो डिवाइड जो हो रहा है लोगों के बीच में और हमास के बीच में, आपने देखा था कि ट्रंप ने भी अपील किया था पैलेस्टीनियंस को कि आप हमास का साथ छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि उस अपील का भी फ़र्क पड़ रहा है और अभी आने वाले कुछ दिन हमको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक आई थिंक हम जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो कोई ज़्यादा हमको क्लैरिटी मिलेगी। फिलिस्तीनियों के लिए हमास के आतंकी नासूर बन गए। हमास के लिए ढाल बनाने वाले फिलिस्तीनियों ने अब उसे आतंकी करार देकर इजराइल के काम को आसान कर दिया है। इजराइल हमास को भी गाजा खाली करने के लिए कहा था और गाजा वासियों का उसे समर्थन भी मिल गया है। हमास के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। बंधकों की आड़ में भी जंग को रोके रहने की कोशिशों में जुटे हमास के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। गाजा वासियों के विरोध में आ जाने से हमास अब इजराइल के हमलों से खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। हमास का खात्मा तय। 2023 को इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था। हमास के लड़ाकों ने दक्षिण इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा में इजरायली हमले में 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1 लाख ज्यादा घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। 15 महीने के लंबे संघर्ष के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ, लेकिन समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए हमास राजी नहीं हुआ। हमास अभी भी इस चीज को मान नहीं रहा है। हमास तो उसको फोर्सफुली उसको दबाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत दिनों तक अब ये उसको दबा नहीं पाएगा क्योंकि ये जनता की आवाज वहां से आ रही है। रही बात इजराइल की, इजराइल ने तो अब ठान रखा है क्योंकि जिस तरीके से अभी हमास के पास अभी भी करीब 59 होस्टेजेस इजराइल के हैं जो उन लोग ने वापस नहीं किए हैं, जिसमें से अभी बहुत डाउटफुल है कितने लोग उसमें जीवित हैं, कितने उसमें मृत हैं। कभी 24 का नंबर आ रहा है, कभी कोई और फिगर होकर आ रहा है। तो इसके वजह से एक पैनिक भी है हमास में भी और इजराइल में भी, क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अब कमजोर नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो कमजोर दिखे तो इजराइल के अंदर भी उनकी जो स्टैंडिंग बहुत कमजोर हो जाएगी। एक बार फिर से इजराइल हमास के बीच जंग चरम पर है। इस बार अमेरिका भी खुलकर हमास को खत्म करने का ऐलान कर चुका है और इसलिए हमास के खात्मे से पहले गाजा में खूनी खेल के बंद होने के कोई आसार नहीं है। बड़े पैमाने पर इजरायली हमलों के बावजूद हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अब देशों के समर्थन से इस जंग को आगे बढ़ा रहे हमास को कुचलने के लिए इजराइल अब जमीनी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमास आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और हमले में बड़ी तादाद में नागरिक मारे जा रहे हैं। लिहाजा अब गाजा वासियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तरफ हमास को इजराइल खत्म करने पर आमादा है तो दूसरी तरफ अब गाजा वासी उसे और ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है। मौजूदा हालात में या तो हमास के आतंकियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर होना होगा या हमले में मरने के लिए तैयार रहना होगा। गाजा में उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। इजराइल ने ऑलरेडी एक ऐलान कर रखा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ऐलान कर रखा है कि हमास को वो एकदम जड़ से उसका खात्मा करेंगे और हमास का वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा। गाजा पट्टी के अंदर कोई गवर्निंग प्रिंसिपल या गवर्निंग रोल उसको नहीं दिया जाएगा। उसको पूरा जड़ से वो खात्मा करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जितने दूसरे देश हैं, इजिप्ट हो गया, कतार हो गया, यूएस भी इसमें सब लगा हुआ है कि किस तरीके से एक नया फेज 2 उसका वो लोग पॉलिसी करें जिसमें सीज फायर हो पाए, जो कंडीशंस उसमें रखे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पे पूरी बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत जो भी चलती जा रही है, जो आज हम लोग का डिस्कशन इसी पर हो रहा है कि गाजा पट्टी के अंदर जो सिविलियंस हैं वो एकदम परेशान हो रखे हैं और उन लोग की जो परेशानी है वो एक पुकार के तौर पर जन आक्रोश के तरफ के रूप लेते हुए हमास के खिलाफ वो लोग भी अब आंदोलन शुरू कर चुके हैं। हमास के पूरी तरह से खात्मे की अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। गाजा वासियों को मौत के मुंह में धकेलकर खुद को इजराइल के हमले से बचाने वाले हमास आतंकियों के लिए गाजा अब सेफ नहीं रह गया है। गाजा के लोग अब और ज्यादा मौत, तबाही और बर्बादी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने आतंकियों का ढाल बनने से इनकार भी कर दिया है। मतलब साफ है कि हमास के आतंकियों को हर हाल में खत्म होना है। फिलहाल हमारी खास पेशकश हमास को अल्टीमेटम में इतना ही। देश और दुनिया के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।